अक्सर क्लास 10th में पॉलिनोमियल चैप्टर में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस आपको अल्फा बीटा देता है और उनसे रिलेटेड वैल्यूज पूछता है। जैसे यहाँ पे लिखा है इसके जीरोस अल्फा और बीटा है और आपसे ऐसी कुछ वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका एक तरीका तो क्या है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लीजिए, इसके जीरोस निकाल लीजिए और यहाँ वैल्यू रख दीजिए। बट कई बार पॉलिनोमियल ऐसा आता है जो कि फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, ठीक है, जिसके रूट्स इर्रेशनल है। तो क्या करें, देखिए आप किसी भी केस में चाहे फैक्टराइज हो पाए या ना हो पाए, आप दो बातें तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में निकाल सकते हैं। वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी बाई होता है। अगर आप यहां सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका 4 वैल्यू मिल जाएगी इसकी। और अल्फा इंटू बीटा जो कि सी बाय होता है, यहाँ पे 1 वैल्यू मिल जाएगी। ये दो बातें आप हमेशा निकाल सकते हैं। तो होता क्या, जितनी भी एक्सप्रेशन सीबीसी पूछता है वो सब अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है, कन्वर्टेबल है। तो यहाँ भी सेम काम करना है आपने। आपने जो वैल्यू पूछी हुई है उसको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट करना है। कैसे, देखो अल्फा की पावर 3 अल्फा की पावर 4, तो आप अल्फा की 3 पावर बाहर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। वैसे बीटा की पावर 4 और बीटा की पावर 3, तो आप बीटा की पावर भी 3 कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर बचेगा क्या, अल्फा की 3 पावर चली गई तो अल्फा के पास कोई पावर नहीं बची। बीटा की 4 पावर सब 3 पावर लेके गए तो बीटा की 1 पावर बची, यानी कि सिंपली बीटा बचा। प्लस यहाँ पे भी अल्फा की 4 पावर थी, अल्फा की 3 पावर आप लेके गए तो अल्फा की 1 पावर, बीटा की 3 पावर थी, 3 पावर ले गए तो बीटा के पास कुछ नहीं बचा। आप क्लियरली देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा जो हमें मालूम है, और ये इसको आप अल्फा बीटा क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि ये भी कन्वर्ट हो गया किसमें, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा में। अब वैल्यू रख लेते हैं, ये कितना है 1, 1 का क्यूब 1 ही होगा और ये कितना है 4। तो आंसर कितना हो जाएगा 1 इंटू 4 4। तो हमेशा जो भी सीबीसी चीजें पूछेगा वो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट हो सकती है। कोशिश कीजिए कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट करने का, उसको और वैल्यू निकालने का।